हेलो स्टूडेंट, आज हम एम्पाइमा को पढ़ेंगे। इसको पायोथोरैक्स, पायो का मतलब होता है पस और थोरैक्स जो है इसका मतलब होता है लंग्स। तो पायोथोरैक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम इसका पुरुलेंट प्लूराइटिस जो होता है। पुरुलेंट का मतलब होता है पस युक्त और प्लूराइटिस का मतलब होता है प्लूरा जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कलेक्शन ऑफ पस विद इन द प्लूरल कैविटी ऑफ द लंग्स। तो लंग्स जो है उसकी जो प्लूरल कैविटी जो होती है उसके अंदर पस का कलेक्शन होना। अब बात करते हैं एम्पाइमा जो है उसके क्या कारण है, मतलब ये किन कारणों से होता है। तो एम्पाइमा के अंदर मेनली क्या होता है, पस जो होता है उसका कलेक्शन हो रहा है। और बॉडी के अंदर पस का कलेक्शन मेनली तब होता है जब फेगोसाइटोसिस होता है और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। तो एम्पाइमा जो है वो भी बैक्टीरिया जो होता है उसके इन्फेक्शन के कारण से होगा। और मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है एक तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और स्टेफाइलोकोकस ओरियस करके दो बैक्टीरिया होते हैं। उसके अलावा सुडोमोनास जो है वो भी एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होता है। कारण अगर देखें कि एम्पाइमा जो है किन कारणों से होता है, तो सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है बैक्टीरियल न्यूमोनिया जो होता है वो, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला जो न्यूमोनिया होता है सबसे बड़ा कारण होता है। 20 से 40% तक एम्पाइमा जो होता है वो बैक्टीरियल न्यूमोनिया के कारण से ही होता है। इसके अलावा लंग्स एब्सेस जो होता है उसके कारण से भी हो सकता है कि यदि लंग्स में एब्सेस हो गया है, एब्सेस के कारण से भी प्लूरा के अंदर इन्फेक्शन और उसके बाद वहाँ पर पस का कलेक्शन हो सकता है। एक पेनिट्रेटिंग टेस्ट ट्रोमा जो होता है, मतलब चेस्ट जो है उसके अंदर पेनिट्रेटिंग ट्रोमा हो जाए, कोई चोट लग जाती है, गन शॉट की चोट लग जाए या चाकू की चोट लग जाए, जिसके अंदर लंग्स जो है वो पेनिट्रेट होता है, मतलब उसके अंदर ओपनिंग या छेद बन जाता है, तो वहाँ से भी बैक्टीरिया जो है वो एंट्री कर सकता है और कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। एक थोरेसिक सर्जरी या फिर थोरेकोसिंथेसिस जो है, दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि थोरेसिक सर्जरी में भी इन्फेक्शन वहाँ जा सकता है या थोरेसिंथेसिस करने के दौरान भी वहाँ पर बैक्टीरिया का इन्वेजन हो सकता है और इन्फेक्शन के कारण से भी पस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये तो कुछ इसके कॉज हो जाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो एम्पाइमा की कंडीशन को बढ़ा सकते हैं, जैसे एज, तो 70 ईयर से ज़्यादा उम्र जो है तो उसके कारण से एम्पाइमा की संभावना ज़्यादा रहती है। एक हॉस्पिटल स्टे जो होता है, लंबे समय तक यदि हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है पर्सन तो उसको नोजोकोमल इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक चेस्ट सर्जरी, चेस्ट में किसी प्रकार की सर्जरी करवाई, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी करवा रहे उसके कारण से, सीओपीडी जो है उसके कारण से भी हो सकता है। एक लंग्स डिसीज, कोई और लंग्स कंडीशन हो सकते हैं जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंटेक्टेसिस है, एटिलेक्टेसिस है, उसके कारण से। एक जीईआरडी जो होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, तो उनमें भी होने की संभावना जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये रिस्क फैक्टर हो जाएंगे एम्पाइमा के। अब बात करते हैं क्या साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो दिखाई देते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया जो है उसका क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। बॉडी में जब भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा क्या होगा, फीवर रहेगा। तो सबसे पहला तो इसके अंदर कॉमन फीवर आता है, पेशेंट को फीवर जो रहता है वो बैक्टीरिया के कारण से हाई ग्रेड फीवर जो है वो आ सकता है। सेकंड चीज़ क्या होती है, अफेक्ट हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके कारण से इन्फेक्शन के कारण से वहाँ पर क्या होगा, उसको ड्राई कफ आएंगे, तो सूखी खांसी जो है वो आती है। थर्ड, इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो फ्रोजन चेस्ट के कारण से चेस्ट की मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, और चेस्ट की मूवमेंट कम होने के कारण से उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, मतलब डिस्निया की कंडीशन होगी। तो तीसरा सिम्टम जो है डिस्निया, मतलब ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो हो सकता है। अगली चीज़ क्या होगी, जैसे ही इंस्पायरेशन करेगा, इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, मूवमेंट होगी चेस्ट की और खिंचाव महसूस होगा, उस समय वहाँ पर क्या होगा, उसको पेन होगा। पेन जो होता है वो बहुत ही सीवियर और शार्प होता है, मतलब प्लूराइटिक पेन होता है। लंग्स जो है उसके प्लूरा में क्या होगा, पस जो है उसका कलेक्शन हो जाएगा। पस कलेक्शन के कारण से क्या होगा कि ब्रीथिंग साउंड जो है वो क्या होंगे, सुनाई नहीं देंगे, मतलब ब्रीथिंग साउंड जो है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अगला, डिस्निया के कारण से और इन्फेक्शन के कारण से उसको क्या होगा, रात के समय बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आएगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। साथ ही साथ रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने के कारण से क्या होगा, भूख के अंदर कमी रहेगी, मतलब उसको भूख कम लगेगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा, और साथ ही साथ उसको वेट लॉस भी होगा। ये तो एम्पाइमा के साइन एंड सिम्टम हो गए। अब बात करते हैं अपन एम्पाइमा जो है उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब इसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जाता है या डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला तो नॉर्मल हिस्ट्री टेकिंग जो होता है, पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो ली जाती है, मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। सेकंड जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर चेस्ट परकशन जो है वो किया जाता है। कलेक्शन के कारण से परकशन के दौरान डल साउंड जो होता है वो सुनाई देता है। जो की जाती है वो किया जाता है चेस्ट एक्सरे जो है वो किया जाता है। एक्सरे के अंदर पस जो है वो दिखाई देता है। अगला, इसके अंदर सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन जो है वो की जाती है, उसके द्वारा भी इसको डायग्नोस किया जाता है। फोर्थ वन जो होता है वो है थोरासिंथेसिस किया जाता है। थोरासिंथेसिस करते एक नीडल जो है उसके द्वारा प्लूरल फ्लूइड जो है उसको एस्पिरेट कर लिया जाता है और उस फ्लूइड जो है उसका फिर लेबोरेटरी के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। थोरासिंथेसिस में जो फाइंडिंग मिलती है वो pH 7 से 7.2 मिल सकता है। LDH लेवल जो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज वो ज़्यादा मिलता है।
पस सेल जो है वो उसके अंदर प्रेजेंस मिलते हैं, प्रोटीन जो है वो भी क्या मिलता है प्लूरल फ्लूइड के अंदर एलिवेटेड मिलता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर ESR जो होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो बढ़ी हुई मिलती है, क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में ESR जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है। लिम्फोसाइट WBC काउंट जो है वो भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये नॉर्मल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो एम्पाइमा के अंदर किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम एम्पाइमा जो है उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट आएगा, तो एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो चलाई जाती है, क्योंकि मेन चीज़ क्या हो रहा है, इसके अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन्फेक्शन जो है उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी जो है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो इसमें दिए जाते हैं। सेकंड, इसके अंदर फीवर जो है उसके लिए एंटीपायरेटिक ड्रग जो है वो दी जाती है, जो कि फीवर जो है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। चेस्ट पेन होता है सीवियर, तो उसके लिए NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होती है वो इसमें चलाई जाती है, चेस्ट पेन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए। सेकंड जो इसके अंदर किया जाता है वो की जाती है ड्रेनेज किया जाता है, कि पस जो है उसका कलेक्शन हो गया प्लूरल कैविटी के अंदर, तो उस पस को क्या करते हैं, रिमूव किया जाता है, बाहर निकला जाता है, ताकि वहाँ पर हीलिंग जो है वो हो सके। और उसके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो चलाई जाती है, ताकि वापस पस जो है उसका फॉर्मेशन नहीं हो। और उसके लिए नॉर्मली जो ड्रेनेज किया जाता है उसमें एक तो नीडल एस्पिरेशन किया जाता है, जिसको थोरासिंथेसिस कहा जाता है। थोरासिंथेसिस के अंदर एक नीडल जो होती है वो सीधा कहाँ इंसर्ट की जाती है, प्लूरल कैविटी के अंदर, और उसके बाद पस जो है उसको क्या कर लिया जाता है, एस्पिरेट मतलब बाहर निकाल लिया जाता है। सेकंड जो की जाती है वो की जाती है ट्यूब थोरैकोस्टॉमी की जाती है। चेस्ट जो है उसके अंदर एक ओपनिंग की जाती है, ओपनिंग के द्वारा वहाँ से ट्यूब जो है वो लगा दी जाती है, और उस ट्यूब के माध्यम से जो पस जो है उसको बाहर निकाला जाता है, मतलब ड्रेन किया जाता है। थर्ड जो है वो है ओपन चेस्ट ड्रेनेज। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि चेस्ट जो है उसके ऊपर एक इंसिजन लगा दिया जाता है, कट लगा दिया जाता है, और कट लगाने के बाद उसके अंदर जो पस जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो रिब रिसेक्शन जो है वो किया जाता है, जिसमें रिब्स का कोई पार्ट होता है उसको काट करके निकाल दिया जाता है, और वहाँ से पस जो है उसको हटा दिया जाता है। और सेकंड जो है वो की जाती है लोबेक्टोमी की जाती है। लोबेक्टोमी के अंदर लंग्स का कोई लोब जो अफेक्टेड लोब जो होता है उसको ही कट करके रिमूव कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। तो ये तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।